सत्ता में इनकाउंटर का बड़ा महत्व है और आजकल की सत्ता की चाबी इनकाउंटर के आसपास ही घूमते हुए दिखाई पड़ रही है। दरअसल जिस इनकाउंटर से कानून व्यवस्था की राज स्थापित करने के दावे किए जाते हैं, जिस इनकाउंटर से सत्ताधारी दल पर विपक्ष आरोप लगाता है, सत्ता के साथ ही उसे इनकाउंटर का सहारा लेकर कभी पार्टियां फायदे में रहती हैं तो कभी नुकसान भी देखती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ है कि देश के कई राज्यों में इसकी डिमांड सी होने लगी है। उत्तर प्रदेश में जब भी कोई हिंसा हो रहा है तो अब उत्तर प्रदेश की पुलिस सीधे इनकाउंटर कर डालती है। पहले योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी के हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उसके कानून व्यवस्था को सही तरीके से चलाने की जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों में है। लेकिन अपराधियों के मन में भय पैदा करने के लिए योगी आदित्यनाथ का वो बयान सामने आता है कि जो अपराधी है वो बचेगा नहीं। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की वो कार्रवाई जो श्री प्रकाश शुक्ला से लेकर अतीक अहमद के बेटे तक हुई, उसे देखकर हर कोई सहम जाता है। उसे देखकर हर कोई सहम जाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर अपराध किए तो फिर पुलिस इनकाउंटर कर देगी। लेकिन पुलिस के इस इनकाउंटर पर सवाल भी खूब उठे हैं। सत्ता पक्ष इसे कानून का राज बताता है तो विपक्ष इसे सत्ता का लाभ उठाने के लिए, होने वाले चुनाव में इसका फायदा लेने के लिए, एक समाज को विशेष तौर पर टारगेट करके निशाना बनाने के लिए इसे बड़ा हथकंडा बताता है। अब इसी बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में इनकाउंटर की कहानी को लेकर ये जो जानकारी है वो हम आप तक ला रहे हैं। ददुआ ठोकिया का इनकाउंटर हो या श्री प्रकाश शुक्ला का या विकास दुबे का, हर बार इनकाउंटर के बाद सरकार और उससे जुड़ी पार्टियों को संजीवनी ही मिली है। बहराइच का इनकाउंटर पर इसलिए ही अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के सियासत में इनकाउंटर का पुराना रिश्ता है। सत्ता में रहने वाले लोग, सत्ता दूर रहने वाले लोग ऐसे इनकाउंटर पर अक्सर सवाल उठाते हैं। बहराइच हिंसा के दौरान रामगोपाल मिश्रा की गोली मारने के आरोपी सरफराज और तामिल का इनकाउंटर हुआ। कहा जा रहा है कि पुलिस के साथ हुए इस मुठभेड़ में दोनों ही आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मुठभेड़ पर सवाल उठाया है। अखिलेश ने कहा है कि सरकार नाकामी छुपाने के लिए इनकाउंटर का सहारा ले रही है। सरकार एक वर्ग को डराकर अपना हित साधना चाहती है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर सत्ता के लिए संजीवनी साबित हुआ है। इसके पहले भी कई ऐसे मौके सामने आए हैं जब इनकाउंटर में सत्तारूढ़ पार्टियों को सीधा फायदा पहुंचा है। उत्तर प्रदेश में पहली बार श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर हुआ था। गोरखपुर के मूल निवासी शुक्ला की गिनती उन दिनों यूपी के सबसे बड़े गैंगस्टर के रूप में होती थी। कहा जाता था उस वक्त शुक्ला जिसे मारने की सुपारी ले लेता था उसे ठोक देता था। ऐसे ही एक दिन शुक्ला ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली। जो खुफिया विभाग को इस बात की जानकारी मिली तो वो सख्ते में आए। आनन फानन में कल्याण सिंह तक ये बातें पहुंचाई गई। उत्तर प्रदेश पुलिस के तेज तरार अधिकारियों की एक टीम तैयार की गई जिसमें आईपीएस अफसर अजय राज शर्मा के नेतृत्व में एसटीएफ बनाने की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश में पहली बार पुलिस के भीतर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था। एसटीएफ को उस वक्त सभी आधुनिक सुविधा मुहैया कराई गई थी। शुक्ला को जब इस बात की भनक लगी तो वो काफी सतर्क रहने लगा। हालांकि पुलिस और शुक्ला की छुपम छुपाई ज्यादा दिनों तक नहीं चली। 28 सितंबर 1998 को श्री प्रकाश शुक्ला का सामना एसटीएफ के अधिकारियों से हो गया। गाजियाबाद के पास दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई और अंत में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। श्री प्रकाश शुक्ला के मारे जाने से मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने राहत की सांस ली थी। तो उसके ठीक बाद 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ आई मायावती उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी। सत्ता में आते ही मायावती ने उस वक्त के खूंखार डकैत ददुआ ठोकिया को निशाने पर लिया था। ददुआ ठोकिया को निशाने पर लेने की दो वजह सामने आई थी।
एक ददुआ ठोकिया आंतरिक तौर पर मुलायम सिंह की पार्टी के लिए काम करता था। दूसरी वजह मायावती की क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी। मायावती ने ददुआ ठोकिया के खिलाफ सारे घोड़े एक साथ खोल दिए। मुख्यमंत्री से आदेश मिलने के बाद एसटीएफ ने ददुआ ठोकिया को खोजना शुरू कर दिया। ददुआ ठोकिया का ठिकाना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का चंबल हुआ करता था। लंबी जद्दोजहद के बाद पहले ददुआ और फिर ठोकिया एसटीएफ के एनकाउंटर में मारा गया। ददुआ ठोकिया के एनकाउंटर को बीएसपी सुप्रीमो ने जमकर भुनाया। इस एनकाउंटर के बाद 2008 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए। मायावती की पार्टी ने चंबल में इसे मुद्दा बनाया। बीएसपी को मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर जीत मिली थी। 2003 में पार्टी को सिर्फ 2 सीट मिली थी, जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी बुंदेलखंड की 1 सीट जीतने में कामयाब भी रही थी। जुलाई 2020 में उत्तर प्रदेश के पुलिस जवान पर हमला करने वाला विकास दुबे मुठभेड़ में मारा गया। विकास का मामला 2 वजहों से सुर्खियों में था। एक तो विकास सियासी तौर पर सक्रिय था, दूसरा कानपुर इलाके में उसका सिक्का चलता था। विकास दुबे ने अपने घर पर आए पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। विकास के एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की सियासत को पूरी तरीके से सरगर्मी बढ़ा दी थी। इस एनकाउंटर के 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में कानपुर जोन की 27 में से 22 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। 2017 में यहाँ महज 20 सीट ही बीजेपी को मिल पाई थी। कानपुर जोन में बीजेपी की सीटों की संख्या में तब बढ़ोतरी हुई थी जब पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटों की संख्या में गिरावट देखी गई थी। वहीं साल 2023 में फरवरी महीने के 23 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीजेपी नेता उमेश पाल की हत्या हो जाती है। इसी हत्या में नाम आता है अतीक अहमद और उसके बेटे असद का। घटना के बाद असद फरार हो जाता है। सियासी बवाल मचने के बाद पुलिस हरकत में आती है और असद को खोज निकालती है। झांसी के पास 2 अप्रैल 2023 में पुलिस को असद के लोकेशन के बारे में जानकारी मिलती है। पुलिस जब असद को पकड़ने जाती है तो मुठभेड़ शुरू हो जाता है और उस मुठभेड़ में असद मारा जाता है। असद के मुठभेड़ के कुछ दिन बाद अतीक और उसके भाई की भी हत्या पुलिस कस्टडी में हो जाती है। उत्तर प्रदेश के फूलपुर में अतीक का सियासी दबदबा रहा। फूलपुर से अतीक के भाई सांसद रहे। 2024 के चुनाव में प्रयागराज उसके आसपास के कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में बीजेपी पूरी तरह से हार जाती थी, लेकिन फूलपुर में पार्टी को इस बार जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।